गुड मॉर्निंग बच्चों, हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ कुशवाहा फ्रॉम आरएससी कन्नौज और टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये तो टॉपिक क्लियर हो चुका था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये आपके लिए बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक नया चैनल मैंने बनाया है जिसका नाम है केसीसी पॉइंट। इस चैनल पे आप विजिट करें और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ठीक है, तो चलिए आज तीसरा वीडियो लेके आया हूं। आपको जो भी गलतियां होगी उसको माफ कर दीजिएगा क्योंकि अभी नया अभी सेटअप हुआ है। ठीक है, चलिए कॉपी पे लिखिए प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, सॉरी कहाँ मार्कर रख दिया। लिखिए प्रतिरोधों, हेडिंग दीजिए प्रतिरोधों का संयोजन। इसको बच्चों बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो होता क्या है प्रतिरोधों का संयोजन। शुरू की चीजें आपको रिकॉल करा दूं तो एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा मार्कर दो। एक और कहाँ रख दिया मार्कर, यहाँ पे। देखिए हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, हम लोग ये चीज सीखे थे कि विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, ये विद्युत धारा यहाँ से बह रही आवेश बह रहा है, इसी को विद्युत धारा बोले थे। और इसके मार्ग में कोई अवरोध या कोई ठोकर या कोई विकार आ जाता है तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। और इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, और ये किन किन बातों पर निर्भर कर रहा था, आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दे तो इसका मान घट जा रहा था। ठीक है, और यदि एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न लंबाई वाले और भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार को लिया जाए तब भी उनका प्रतिरोध का मान अलग अलग होता था, क्योंकि वो अलग अलग धातुओं से मिलकर बने, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एक चीज हमने पढ़ा था कि यदि ताप बढ़ा दे तब भी हमारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और इन पहले और दूसरे इक्वेशन को लिए थे तो हमको मिला था, सूत्र मिला था R बराबर रो एल बाई ए। इस चीज को रो बोला जाता है। ठीक है, और ये किन किन बातों पर निर्भर करता है वो हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। और इसका मात्रक बच्चों बताना पिछले वीडियो में भूल गए थे, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, R इजकल टू रो एल बाई ए है, तो यहां से रो इजकल टू लिख सकते हैं R इंटू ए बाई एल। प्रतिरोध का मात्रक अभी बताया हमने ओम होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक एमकेएस सिस्टम में मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है कि प्रतिरोधकता अथवा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है बच्चों ओम इंटू मीटर। चलिए अब आज हम लोग सीखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। ये तो पिछली क्लास की बातें रही। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब होता है कि यदि हमारे पास प्रतिरोध है, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध है। प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, चलिए मान लीजिए R1 प्रतिरोध है या R2 प्रतिरोध है। अब बच्चों इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो उसी चीज को बोला जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। मतलब हम किस किस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं। अब ये दो तरीकों से जोड़ा जाता है। तो पहला लिखिए, हेडिंग दीजिए श्रेणी क्रम संयोजन। जो पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको बोला जाता है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, या इसी चीज को बोला जाता है पार्श्व क्रम संयोजन।
इसको बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल, यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज, ये फ्लो चार्ट अपने कॉपी में बना लीजिए। बन गया। चलिए पहले पे बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो हेडिंग दे दीजिए श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए कुछ हमने आपके लिए, देखिए ये वायर है बच्चों, ठीक है, ये क्या चीज है, वायर है। प्रतिरोध दुकानों पे मिल जाता है, कई सारे डिवाइसेस आप देखे होंगे उसमें प्रतिरोध लगा होता है, लेकिन हम आपको बस ऐसे समझाने के लिए हमने एक तार ले लिया। 3 तार है, ठीक है। इसको अभी आप मान लीजिए कि आपके सामने 3 प्रतिरोध है, ठीक। तो अभी आपको डेफिनेशन बता देते हैं, तब इसको आप लोग खुद संयोजित करेंगे कि इसको कैसे कॉम्बिनेशन किया जाएगा। तो हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जैसे 2 प्रतिरोध है, ठीक है, ये मान लीजिए एक प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध। तो जो भी प्रतिरोध होगा तो उसके 2 सिरे होंगे, ठीक। ये पहले प्रतिरोध, इसको प्रतिरोध नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको प्रतिरोध नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के 2 सिरे होंगे। भाई कोई भी नदी होती है तो उसके 2 किनारे होते हैं, तो कोई भी तार होगा तो उसका 2 सिरा, कोई भी प्रतिरोध होगा तो उसका 2 सिरा होगा। ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। ये दूसरे वाले प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। 2 से अधिक भी ले सकते हैं। चलिए मान लीजिए हमने एक और ले लिया, ठीक है ना। ये इसका तीसरे वाले प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ठीक। अब बच्चों इनको जोड़ना है, और इनको किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो अब इसको कैसे संयोजित करेंगे, तो श्रेणी क्रम में जब भी प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का, ये तो पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध, मतलब जो इसके आगे प्रतिरोध आएगा उसके पहले सिरे से जुड़ना चाहिए, ठीक है। यानी इसका दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ना चाहिए। तो यदि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये प्रतिरोध है, सपोज ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, तो दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। इसको जोड़ना है, मान लीजिए इसको, मान लीजिए R3 प्रतिरोध है, तो इसका पहला सिरा ये होगा, दूसरा सिरा ये होगा, तो इसका दूसरा सिरा अगले आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाए, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। डायग्राम बना लीजिए। हो गया, लिखिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि, प्रत्येक प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े। हो गया, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े। हो गया। चलिए अब दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिकली। देखिए ये 3 प्रतिरोध हैं, हमने सपोज ये 1, 2 और ये 3 प्रतिरोध। बच्चों इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये इसके 2 सिरे हैं, पहला सिरा दूसरा सिरा। तो परिभाषा बोल रहा है प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा। चलो ये मान लेते हैं पहला, ये दूसरा है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो इसका दूसरा सिरा, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा, इसका दूसरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अर्थात यदि इन 3 प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं, ठीक।
अब समझते हैं आगे। एक और पॉइंट लिखे हैं, श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के बीच समान धारा प्रवाहित होती है। लिख लिया? चलो देखो ये क्या बोल रहा है कि यदि हमने यहां से धारा दे दिया बच्चों, इसको मान लीजिए 2 एम्पियर का धारा हमने यहां से प्रवाहित कर दिया, ठीक है ना। कोई यहां से हमने बैटरी लगा लिया, सेल लगा लिया, और ये जो बड़ा टर्मिनल होता है वो धनात्मक होता है, जो छोटा प्लेट होता है वो ऋणात्मक होता है। तो सेल से हमने मान लिया कि 2 एम्पियर का धारा निकल रहा है। तो जब 2 एम्पियर का धारा देंगे तो इस प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर का धारा जाएगा, इस प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर का धारा जाएगा, और इस प्रतिरोध में भी 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। तो श्रेणी क्रम की खासियत होता है कि सभी प्रतिरोधों के मध्य समान धारा प्रवाहित होती है। लिख लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के मध्य समान धारा प्रवाहित होता है। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। इसके लिए जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, उसको वेरीफाई कर लेते हैं, उसको डिराइव कर लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है। तो चलिए, एक श्रेणी क्रम संयोजन में हम मान लीजिए 3 प्रतिरोध ले रहे हैं, ठीक। ये हमने R1 प्रतिरोध ले लिया, R2 प्रतिरोध ले लिया, और ये R3 प्रतिरोध, ठीक है ना। ऐसे समझ जाइए, इसका ये दूसरा सिरा इसके ये पहले सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, ठीक है ना। आगे भी ले सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम 3 लेके चल रहे हैं। अब हमने यहां से इसको कुछ, यहां से हमने सेल लगा दिए, ठीक है ना, और सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो हमने यहां से 2-3 बैटरी लगा दिए, ठीक। और यहां से इस बैटरी का हमने मान लिया कि विभवांतर भी है, ठीक है ना। और ये प्लस टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। बच्चों, जो बड़ा प्लेट होता है वो धनात्मक होता है, जो छोटा प्लेट होता है वो ऋणात्मक होता है। ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। और आप लोग विद्युत धारा के दिशा पढ़े होंगे। विद्युत धारा अदिश राशि है, दिशा तो काल्पनिक होती है। तो विद्युत धारा का दिशा पढ़े होंगे तो वो धनावेशों की तरफ मानी गई है या इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में मानी गई है। तो यहां से विद्युत धारा निकली, हमने मान लिया कि यह विद्युत धारा I एम्पियर निकल रहा है। कितना एम्पियर? I। तो यहाँ I निकला, ठीक है। तो सभी प्रतिरोधों के मध्य कितना एम्पियर धारा प्रवाहित होगा? देखो, श्रेणी क्रम का डेफिनेशन में हमने लिखवाया कि सभी प्रतिरोधों के मध्य समान धारा प्रवाहित होता है। यानी I यहां से निकला तो इसमें भी I एम्पियर जाएगा, इसमें भी I एम्पियर जाएगा, और R3 प्रतिरोध में भी I एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। अब बच्चों यहां देखो, जब भी रास्ता, मार्ग या पथ, रास्ता, मार्ग या पथ न बदले तब धारा समान बहता है, ठीक है ना। न बदले तब धारा समान बहता है या प्रवाहित होता है, ठीक है ना, ठीक। अब देखो, ये एक ही रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ पे कहीं रास्ता बदल नहीं रहा है, ये इधर या इधर कहीं नहीं न मुड़ रहा है, एक ही रास्ते में जा रहे हैं। यानी यहाँ समान धारा प्रवाहित होगा, क्योंकि रास्ता, मार्ग, पथ नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से सब में कितना एम्पियर की धारा जाएगी? I यहां भी जाएगी, I यहां भी जाएगी, और I यहां भी जाएगी। तीनों प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होगी। अब बच्चों, जो श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें विभवांतर अलग अलग प्रवाहित होता है, ठीक है ना। तो विभवांतर के लिए लिख लीजिए, जब बिंदु समान हो, ये भी की बात कर रहे हैं विभवांतर की, और ये धारा I की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब बिंदु समान हो तो विभवांतर विभवांतर को हम लोग भी दिखा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी समान होता है। तो विभवांतर समान होता है, ठीक है। ये चीज को समझिए। देखो, ये बच्चों किस बिंदु के बीच में लगा है? A और B के बीच में लगा है। और ये जो प्रतिरोध R2 लगा है वो किस बिंदुओं के बीच में लगा है? B और C के बीच में लगा है। और ये जो R3 प्रतिरोध है वो C और D बिंदुओं के बीच में लगा है। अब समझते हैं, देखो यहाँ बिंदु बदल रहा है, ये AB के बीच में है, ये BC के बीच में, और ये
CD के बीच में, यानी यहाँ पर बिंदु क्या है, समान नहीं है। समान होंगे तब ना भी सेम होगा, यहाँ तो बिंदु बदल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर विभवांतर अलग अलग होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि R1 के बीच विभवांतर V1 है, R2 प्रतिरोध के मध्य विभवांतर V2 है और R3 प्रतिरोध के मध्य विभवांतर V3 है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एक तुल्य परिपथ बनाएंगे। तुल्य परिपथ, अब ये तुल्य परिपथ क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और आपने 3 चिप्स के पैकेट खरीदे, ठीक है ना, और ये 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, इसकी क्वांटिटी मान लीजिए 100 ग्राम है, इसकी भी क्वांटिटी 100 ग्राम है, और ये भी 5 रुपए का है तो इसकी भी क्वांटिटी 100 ग्राम है। ठीक है, तो हम गए और एक ऐसा दुकान वाला चिप्स दे रहा है जो 15 रुपए का मिल रहा है और उसकी क्वांटिटी 300 ग्राम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इन तीनों के तुल्य ये चीज है। ठीक है ना, तो हम चूंकि ज्यादा सामान यदि लिए हैं तो हम इसको प्रेफर करेंगे लेना, क्योंकि इसकी क्वांटिटी सेम है और ये कम जगह लेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस चीज को कि इन तीनों के तुल्य ये चीज है। तो उसी तरह हमने 3 प्रतिरोध लगाया है, तो इन तीनों के तुल्य हम मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध है। ठीक है, और यहां से सेल लगा दें, 3 सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, तो ये बैटरी है, बैटरी, यहां से हमने सेल लगा दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चों ये R1 R2 R3 इसको हमने तुल्य मान लिया, R है। इन तीनों के जगह पर हमने एक ऐसा परिपथ लाया, इन तीनों के जितना ये मैग्नीट्यूड है उसके बराबर है, तो इस परिपथ को, जो ये परिपथ हमने बनाया, इसी को बोला जाता है तुल्य परिपथ। इसी परिपथ को बोला जाता है तुल्य परिपथ। परिपथ का मतलब होता है जिसमें सेल लगा हो और परिपथ में कुछ, जैसे कि सेल लगा हो और विद्युत बल्ब लगा हो, या आपका कैपेसिटर संधारित्र लगा हो। संधारित्र तो आपके सिलेबस में है नहीं, प्रतिरोध लगा हो। तो देखो बच्चों, इसमें 2 चीज लगे हैं, एक इसमें बैटरी लगा है और एक प्रतिरोध लगा है। तो 2 चीज, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां लगी होती है तो हम उस फिगर को, उस डायग्राम को परिपथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुल्य परिपथ है। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि हमको डेरिवेशन करना है। ये इक्विवेलेंट सर्किट इसी का बनाया, तुल्य परिपथ। आप लोग भी इसे कॉपी पे अपने बना लीजिए। अच्छा, यहां से धारा कितना निकला है, I एम्पियर। I, तो इस R प्रतिरोध में कितना धारा जाएगा, I एम्पियर। ठीक है, चलिए अब डेरिवेशन करते हैं इस चीज का। तो लिखेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम आप लोग जानते हैं, ओम का नियम कहता है जब किसी चालक की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और बच्चों, इसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और यह केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है, ओनली करेक्ट फॉर मेटेलिक कंडक्टर। अब देखते हैं ओम के नियम से ये बोलता है V = I × R होता है ये। चलो, हम पहले प्रतिरोध R1 की बात कर रहे हैं, तो हम इसके बीच विभवांतर कितना है बच्चों, V1 है। तो हम लिख सकते हैं V1 बराबर, इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है, श्रेणी क्रम संयोजन में समान धारा प्रवाहित होती है। I एम्पियर इसमें भी होगा, I एम्पियर इसमें भी होगा, और I एम्पियर यहां भी प्रवाहित होगा। ठीक, अब देखिए V1 बराबर हम लिख सकते हैं ओम के नियम से I प्रवाहित हो रहा है तो I × R1, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक, I क्योंकि इसमें धारा I जा रहा है और ये प्रतिरोध कितने ओम का लगा है, R1 ओम का। उसी तरह हम R2 प्रतिरोध की बात करें तो इसके बीच विभवांतर V2 है, ये भी ओम के नियम से V2 बराबर I, इसमें धारा I एम्पियर प्रवाहित हो रहा है और ये प्रतिरोध कितने ओम का लगा है, R2 ओम का। तो ये हो जाएगा V2 बराबर I R2। उसी तरह तीसरे प्रतिरोध पे चर्चा करें तो लिख सकते हैं V3 बराबर I R3, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये तीनों चीज हमने लिखा ओम के नियम से। अब देखिए
अब इस तुल्य परिपथ की बात करते हैं। इस तुल्य परिपथ में देखिए हम यहाँ ओम का नियम लगाएंगे तो सभी का विभवांतर, इस बैटरी का विभवांतर भी है, तो यहाँ ओम का नियम लगाएंगे तो V बराबर क्या मिलेगा, आई आर। ठीक है, क्योंकि इस आर को हम तुल्य बोल देते हैं, आर तुल्य। ठीक है ना, और इस आर तुल्य में, तुल्य को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट, इसको EQ दिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो REQ। ठीक, तो ओम के नियम से हम V बराबर आई आर तुल्य लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां से जो बैटरी का विभवांतर भी होगा वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के योगफल के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संपूर्ण बैटरी न धारा प्रवाहित कर रही है, तो जो विभव होगा वो अलग अलग विभवांतर के योग के बराबर होगा। ठीक है ना, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बैटरी के 3 बच्चे हैं, R1 R2 R3, इसको हमने 2 रुपए दिया, इसको 3 रुपए, इसको 4 रुपए, तो टोटल हमने कितना पैसा दिया, 2 3 5 और 5 4 9 रुपए। ठीक है, तो उसी तरह टोटल पैसा हमने कितना दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस V के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये हो जाएगा आई आर तुल्य। तुल्य को बच्चों हम EQ लिख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में तुल्य को इक्विवेलेंट बोला जाता है। ठीक है, अब V1 का मान समीकरण 1 से आई R1 है, V2 का मान आई R2 है समीकरण 2 की सहायता से, और V3 का मान है आई R3, और इधर हो जाएगा आई REQ। ठीक है ना, अब देखो इन तीनों में आई यहां भी मौजूद है, आई यहां भी मौजूद है, और आई यहां भी मौजूद है। आई कॉमन ले लेंगे तो हमारे ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर बच्चों बच जाएगा आई REQ। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा REQ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों, ये पेपर में 4 नंबर के लिए आपका डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। मिटा दें, इरेज कर दें, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लिखिए, 2 ओम 3 ओम 2 ओम, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। लिखिए 2 ओम 3 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कितने प्रतिरोध दे रखे हैं हमको, 3 प्रतिरोध दिया है। पहला प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 3 ओम का है, और तीसरा प्रतिरोध 4 ओम का है। बच्चों इसको किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ जाएगा, इसका दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक, अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र पढ़े हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों ये जितना प्रतिरोधों की संख्या होगा उतना ही होगा। ठीक है ना, 3 प्रतिरोध है इसीलिए हम R3 तक जा रहे हैं, 4 रहते तो R4 लिख देते और जो उसका मान रहता है यहाँ पे पुट कर देते। ठीक, तो और आगे भी रहता तो आगे हम कंटिन्यू करते जाते। ठीक है ना,
जैसे कि आर यन के लिए क्या हो जाएगा, आर बराबर R1, यदि यन प्रतिरोध जुड़े हैं श्रेणी क्रम में तो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn, ठीक है ना। तो जितने प्रतिरोध हमको क्वेश्चन में दिए रहेंगे उतना ही प्रतिरोधों पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में केवल 3 प्रतिरोध है, पहला 2 ओम, दूसरा 3 ओम और तीसरा 4 ओम, तो हम केवल 3 पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो अब मान भर देते हैं। R1 का मान कितना ओम, 2 ओम, R2 का मान कितना ओम, 3 ओम, R3 का मान 4 ओम, और सबको जोड़ देंगे तो 2 3 5 और 5 4 9, यानी हमारा जो यहाँ तुल्य प्रतिरोध Req, ये EQ, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितने ओम का होगा, 9 ओम का होगा, ठीक है ना। यानी जो हमारी सर्किट बन जाएगी, या यहाँ पे बैटरी नहीं दिया है तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितने ओम का होगा, 9 ओम का होगा। ये तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, Req है। अब बच्चों यहाँ से एक चीज सीखने का मिला कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संयोजित होते हैं उसमें जो सबसे अधिकतम रहता है उससे भी अधिकतम उसका तुल्य प्रतिरोध आता है। जैसे यहाँ सबसे अधिकतम प्रतिरोध 4 ओम का लगा है और हल करने पे हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है 9 ओम का है, यानी श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो सबसे अधिकतम वाले प्रतिरोध से भी अधिक उसका तुल्य प्रतिरोध आता है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, यदि 1 ओम के यन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध Req, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फटाफट वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो 1 ओम के कितने प्रतिरोध है, यन प्रतिरोध। हम श्रेणी क्रम का सूत्र जानते हैं, Req बराबर R तुल्य बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस कितने दिए हैं, यन दिए हैं तो हम यन पदों तक जाएंगे, R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें R4 R5, ये कहां तक जाएगा बच्चों, Rn तक, ठीक है। अब देखो R तुल्य बराबर, अब देखो कितने ओम के हैं, सभी प्रतिरोधों का मान 1 ओम का है, ठीक है। तो 1 प्लस ये R1 भी 1 ओम का, R2 भी 1 ओम का, R3 भी 1 ओम का, R4 भी, सब प्रतिरोधों के मान 1 ओम है, तो Rn भी कितने ओम का होगा, 1 ही ओम का होगा, ठीक। अब बच्चों हमको 1 जोड़ना है, यन पदों तक जोड़ना है। तो यदि आप समांतर श्रेणी पढ़े होंगे तो इसको जोड़ सकते हैं यन पदों का सूत्र लगाकर, लेकिन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ऐसे समझिए, 1 को ऐसे सिंगल 1 ही होगा, 1 को यदि 2 बार जोड़ेंगे तो 2 होगा, 1 को यदि हम 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 1 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। बच्चों पैटर्न आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। उसी तरह 1 को यदि हम यन बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यन हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम 1 को यन बार जोड़ेंगे तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितने ओम का आएगा, यन, ठीक है ना। यन इंटू 1, यन में 1 का गुणा करेंगे तो यन ही होगा। तो हमारा जो R तुल्य प्रतिरोध आएगा वो यन ओम का होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें। चलिए बच्चों अब हम लोग कुछ डायग्राम का क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए ये मान लीजिए 3 ओम है, ये 2 ओम है और ये 5 ओम है। बताइए तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। सॉल्व फास्ट। देखो बच्चों इसका अगला सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है, ये फालतू तार है, ये इससे मत समझिए कि यहां भी जोड़ है यहां भी जोड़ है, ऐसा कुछ नहीं।
इसका पहला सिरा इसके पहले सिरे से कहीं ना कहीं तो जुड़ा होगा, इसका पहला सिरा इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से कहीं ना कहीं तो जुड़ा होगा। तो यदि इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और सूत्र होता है R बराबर कितने प्रतिरोध है, 1 2 3। तो 3 पे चर्चा करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर हो जाएगा पहले प्रतिरोध का मान 3 ओम, दूसरे प्रतिरोध का मान 2 ओम और तीसरे प्रतिरोध का मान 5 ओम है। ठीक है, तो R बराबर 3 2 5 5 5 10 ओम। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा, बार बार छोड़ देने बच्चों, इसको EQ आप लिख लीजिए क्योंकि ये तुल्य प्रतिरोध निकाल है। तो और कहीं कहीं किताबों में बच्चों यहाँ पे यश भी लिखा रहता है, ठीक है ना, आर यश। यश का मतलब होता है सीरीज और सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। तो आर यश भी लिख देगा, आर EQ भी लिख देगा, आर तुल्य भी लिख देगा। तो तीनों का मीनिंग सेम होता है। तो 3 2 5 5 5 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना ओम आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यदि हमने यहां से 2 एम्पियर की धारा दे दिया तो बताओ इसमें कितना धारा जाएगा। जाहिर सी बात है 2 एम्पियर जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान प्रवाहित होती है। यहाँ कितना होगा, 2 एम्पियर का धारा दे रहे हैं तो इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, और इस वाले प्रतिरोध में भी कितना धारा जाएगा, 2 एम्पियर ही जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में नहीं बोलेंगे, आपको याद है। ठीक, चलिए। अच्छा बच्चों, यदि यहाँ पे विभवांतर पूछ दे तो, क्योंकि हमें तो पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर तो भिन्न भिन्न होता है। यदि यहाँ V1 V2 V3, क्योंकि विभवांतर तो भिन्न भिन्न होगा भाई, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो यदि हमसे V1 का मान पूछ दे तो हम ओम का नियम तो जानते ही हैं, V बराबर क्या होता है, IR। अब हमको पता है इसमें धारा कितना एम्पियर जा रही है, यहाँ मान लेते हैं कुछ धारा आई जा रही है, क्योंकि सब में धारा समान बनेगी और प्रतिरोध R1 लगा है। तो V1 का मान यदि हम यहाँ इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान निकालेंगे, धारा 2 एम्पियर की जा रही है, तो 2 R1, ये प्रतिरोध कितने ओम का लगा है, 3 ओम का। तो 2 गुणे 3, तो V1 बराबर 6। और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक बच्चों वोल्ट होता है, ठीक है ना, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। ठीक, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो यहाँ पे विभवांतर कितना वोल्ट होगा, 6 वोल्ट। बच्चों यहाँ पे पूछ दिया जाए तो इसके लिए निकालेंगे तो लिखेंगे V2 बराबर IR2। V2 का मान कितना है, V2 तो निकालना है, I का मान 2 एम्पियर, R2 का मान कितना ओम, 2 ओम। तो V2 बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट। और यदि इसके सिरों के बीच विभवांतर V3 पूछ दिया जाए तो इसका मान हो जाएगा बच्चों IR3। V3 बराबर हो जाएगा, I का मान 2 एम्पियर है, तो 2 और R3 कितने ओम का प्रतिरोध लगा है, 5 ओम का। तो V3 बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है ना। तो बच्चों विभवांतर तो तीनों के बीच अलग अलग होगा, लेकिन सब में धारा समान रहेगी। ठीक है ना। और यदि प्रत्येक प्रतिरोध का अगला सिरा आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आगे आने वाले टॉपिक में हम कराएंगे। अभी एक और संयोजन बचा है, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही कंटिन्यू अपना स्टडी को जारी रखिए। ठीक है, बाय।